दिस इज अनले गुप्ता एंड यू वाचिंग माय चैनल एंजेस फैशन। बात करने वाली हूँ फैशन मर्चेंडाइजर के बारे में। फैशन मर्चेंडाइजर कौन होते हैं, फैशन मर्चेंडाइजर के क्या रोल होते हैं, फैशन मर्चेंडाइजर क्यों जरूरी है, मर्चेंडाइजर्स के क्या एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, एंड लास्टली फैशन मर्चेंडाइजर कितने टाइप के होते हैं। फैशन मर्चेंडाइजर बेसिकली अवेयरनेस के लिए होते हैं किसी भी कंपनी और किसी भी ब्रांड का। वो गुड स्टॉक और जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसको चूज करना, खरीदना, रिटेल एंड रिटेलर्स, बायर एंड बिजनेस मार्केटर जितने भी लोग हैं, जितने भी मीडिएटर है, उसका काम करता है। मर्चेंडाइजर बेसिकली मीडिएटर का ही काम करता है। उसके बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं। एज इट इज लाइक एक मैनेजर किसी कंपनी में काम करता है, एक मैनेजर के तौर पे काम करता है, पर मर्चेंडाइजर एक ऐसा मीडिएटर है, ऑल अराउंडर है। मर्चेंडाइजर डिपार्टमेंट के लिए क्लोथ परचेस करता है और उसको कैसे रीसेल करना है, सेल करना है, वो उसका आइडिया होता है। मर्चेंडाइजर्स का ये भी रोल है कि वो प्रॉपर रिटेल प्राइस भी डिसाइड करे। मर्चेंडाइजर कलेक्ट करता है, कैंपेन करता है, नए नए लोगों को ऑफर भी देता है जिससे कि उसके प्रोडक्ट, उसके कंपनी का अवेयरनेस हो, जिसके लिए वो काम कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन में और फैक्ट्रीज में मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, मैनेजिंग प्रोडक्शन या फिर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के सारे चीजों को असिस्ट करने का भी काम मर्चेंडाइजर का होता है। वो सबसे कोऑर्डिनेट करके रखता है, चाहे वो डिजाइन टीम हो, चाहे कंस्ट्रक्शन टीम हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो किसी भी कंपनी में। ये था थोड़ा बहुत मर्चेंडाइजर के बारे में। अब मैं नेक्स्ट बात करने वाली हूँ कि मर्चेंडाइजर के क्या रोल हैं फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में और क्या नीड होती है। मर्चेंडाइजर एक प्रेडिक्टर का भी काम करता है। यस, मर्चेंडाइजर को प्रेडिक्ट करना आना चाहिए कि आने वाला ट्रेंड, आने वाला मार्केट कैसा होने वाला है, उस हिसाब से परचेजिंग करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नेक्स्ट, उसको फैशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है क्योंकि फैशन डिजाइनिंग में हमेशा आपको ट्रेंड के साथ काम करना पड़ता है। अगर आप क्लासिक ब्रांड के साथ काम कर रहे हो तो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ चीजें ऐसी इंक्लूडेड होती हैं जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग होती है। मर्चेंडाइजर एक प्रोडक्ट डेवलपर का भी काम करता है, वो प्रोडक्ट को भी डेवलप करता है। मर्चेंडाइजिंग क्रिएट करता है एक नए लाइन को जो अपकमिंग सीजन के लिए हो, चाहे वो बायर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो कोई भी ऐसा बिजनेस पार्टनर हो या बिजनेस टीम हो, उसके साथ कोऑर्डिनेट करते रहना भी उसका उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना एक प्रोडक्ट क्रिएट करना होता है। कोई डाउट नहीं है, फैशन डिजाइनर्स बिगिनर जो होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, वो मोस्टली मर्चेंडाइजिंग फील्ड में ही काम करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट है तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर जॉब पाओगे तो मर्चेंडाइजिंग फील्ड में ज़्यादा पाते हो, जिसके बहुत सारे टाइप होते हैं। और आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से फाइंड आउट करना एंड मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। किसी भी बायर को अगर रिक्वायरमेंट है, वो इंक्वायरी कर रहा है किसी भी न्यू ट्रेंड, किसी प्रोडक्ट का, तो मर्चेंडाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी आइडिया, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। जितने प्रोडक्शन हो रहे हैं तो मर्चेंडाइजर को, फैशन मर्चेंडाइजर को फॉलो करना पड़ता है, सारे स्टेप्स को फॉलो अप करना पड़ता है मर्चेंडाइजर को कि जितनी भी ऑर्डर्स है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मर्चेंडाइजर्स का। मर्चेंडाइजर्स का ये भी बहुत बड़ा एक रोल है या फिर कह सकते हैं पावर कि वो फैब्रिक की कॉस्टिंग एंड ट्रिम जितनी भी है उसकी कॉस्टिंग को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। ये था मर्चेंडाइजर का रोल। और कौन होते हैं मर्चेंडाइजर वो मैंने बता दिया, पर नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि मर्चेंडाइजर के टाइप भी होते हैं। बट उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मर्चेंडाइजर होने का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। पहले एडवांटेज बताऊं या डिसएडवांटेज? आई गेस लोग ज्यादा एक्साइटेड होंगे एडवांटेज के बारे में जानने में, तो एडवांटेज बताते हैं। एज आई सेड कि मर्चेंडाइजिंग जॉब आपको फ्रेशर होते हो, इनिशियली जॉब कर रहे हो फैशन डिजाइनिंग में, तो आपको मर्चेंडाइज का जॉब ज्यादा से ज्यादा मिलता है। मर्चेंडाइजिंग जो जॉब होती है ना, वो बहुत ही डिमांडिंग होती है। सबसे बड़ा एंड सबसे पहला एडवांटेज है बीइंग अ मर्चेंडाइजर। पॉसिबिलिटी होती है कि आप ट्रैवल करो किसी अदर कंट्री, किसी अदर स्टेट। आई गेस कंट्री तो नहीं, बट अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटी में भी
प्रोबेबिलिटी है कि आप ट्रैवल कर सकते हो रिलेटेड टू योर वर्क। आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी जब आप काम करोगे और आपको नई नई चीजें भी सीखने को मिलती हैं, तो भी बहुत अच्छा एडवांटेज आई गेस। इनकेस आपकी मर्चेंडाइजिंग स्किल है और आपने बहुत ज्यादा 1 ईयर 2 ईयर काम कर लिया है इस डिपार्टमेंट पे, इस पोजीशन पे, तो आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी मैनेजिंग पोस्ट पे या किसी भी प्रोडक्शन पोस्ट पे। बिकॉज कैसी पोस्ट होती है, एक ऐसा पोस्ट होता है जिसमें सारे वर्क करने पड़ते हैं, तो आपको धीरे धीरे सारे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, तो आपको ट्रांसफर करने में, क्योंकि सारी चीजें सिमिलर हैं आपके वर्क से रिलेटेड, देन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप इन केस अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहते हो या ट्रांसफर करना चाहते हो। अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कल्चर, अलग अलग डिफरेंट नेशंस के लोगों से आप कांटेक्ट में आते हो, तो डिफरेंट पीपल के आपके कांटेक्ट में आते हो, तो उस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होती है। और नए लोगों से मिलना, उनसे कुछ सीखना, इससे बेहतर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई भी कोर नहीं है। ये था एडवांटेज ऑफ बीइंग अ मर्चेंडाइजर। बट अब मैं बताने वाली हूँ कि क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। सो डिसएडवांटेज की बात करें तो यस, बीइंग अ मर्चेंडाइजर आप बहुत ही ज्यादा बिजी होते हो अपने काम को लेके। आपका जो शेड्यूल होता है वो ओवर हैवी शेड्यूल, वर्क शेड्यूल होता है, बहुत ज्यादा वर्क होता है, आपके पास बहुत ज्यादा लोड होता है, क्योंकि आप एक डिपार्टमेंट नहीं संभालते हो, आप होल डिपार्टमेंट के एक कह सकते हैं मैनेजिंग मर्चेंडाइजर हो, जो आप सब कुछ खुद ही हैंडल करते हो। तो ये डिसएडवांटेज है आपके लिए। ओवरली एक्सपेंसिव ट्रैवल, सम टाइम आपको कंपनी से पैसे नहीं मिलते हैं, आपकी ट्रैवलिंग जितनी भी एक्सपेंसिव होते हैं आपको खुद ही करना पड़ता है। नेगेटिव पॉइंट है बीइंग अ फैशन मर्चेंडाइजर कि आपको अपने ट्रैवल्स का जितने भी एक्सपेंसेस है आपको खुद खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि सम टाइम कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। इन केस अगर कंपनी कुछ चीजें प्रोवाइड करता भी है तो आपके भी खुद के कुछ एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सपेंसेस तो होते हैं ना, पर्सनल एक्सपेंसेस। सम टाइम ऐसा होता है कि आप अनसोशल बिहेवियर करते हो या फिर अनसोशल बिहेवियर होता है आपके साथ। सम टाइम कस्टमर, क्लाइंट, बायर, मर्चेंडाइजर, मैन्युफैक्चरर, जितने भी लोग हैं आपको अनसोशल तरीके से बिहेव करते हैं, अच्छी बिहेवियर नहीं होती है, फिर भी आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा, आपको उनको अच्छे से पोलाइटली ट्रीट करना पड़ेगा। आपको गुस्सा आ रहा है, आप इरिटेट हो रहे हो, बट प्रोफेशनली आपको अपनी चीज़ों को नहीं दिखाना है, आपको जेंटली बिहेव करना पड़ता है। तो ये डिसएडवांटेज है अगर आप काम करते हो कहीं पे। आई गेस ये जो चीज़ है ना, हर जॉब करने वालों के साथ होता है, ये मर्चेंडाइजर का केस नहीं है। अगर आप कहीं भी जॉब करते हो, आपको चीज़ें, हो सकता है कि वैसे आपको उस तरीके से ट्रीट ना किया जाए जो आप डिजर्व करते हो, तो हम कभी कभी उस चीज़ को फॉरगेट कर देते हैं। बट मैं पर्सनली कहूँगी आप कहीं भी काम करो, जहाँ भी लगता है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, वहां से निकल जाओ। पर्सनली आई सेड, मैसिव कंपटीशन तो हर जगह है, तो इस फील्ड में भी है। और इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कंपटीशन सबको पता है कि हर फील्ड में होती है, हर जॉब में होती है, तो इसमें भी होती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि डिज़ाइनर की पोस्ट सबको नहीं मिलती है, सच बता रही हूँ। सीनियर डिज़ाइनर की पोस्ट सबको नहीं मिलती है, बस मर्चेंडाइजर की पोस्ट, मर्चेंडाइजिंग की जॉब हर किसी को मिलती है। तो कंपटीशन है भाई। लॉन्ग एंड इरेगुलर वर्क डेज, आपको अपने ऑफ टाइम में भी काम करना पड़ेगा, आपकी छुट्टी है तो भी काम करना पड़ेगा, आपकी छुट्टी नहीं है तो भी काम करना पड़ता है। तो आपका जो वर्क डे है वो बढ़ता ही जाएगा और आप ना भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी पे बात आ जाएगी, तो आप क्या करोगे। ऑफ कोर्स ये भी एक डिसएडवांटेज है। अगर ये किसी भी कंपनी में हो रहा है तो मैं तो कहूँगी ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट संडे तो सबको दो, या फिर ट्यूसडे या फिर मंडे, वीकडे सबको मिलना चाहिए, ये हम लोग का अधिकार है। और आप मुंह खोल के बोलो, जाके रिक्वेस्ट करो कि मुझे 1 डे तो चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी लिस्ट थी मर्चेंडाइजिंग के बारे में, फैशन इंडस्ट्री मर्चेंडाइजिंग के बारे में। होप करती हूँ कि अंडरस्टैंड कर लिए होगे। अब आप सोचोगे कि मैंने लास्ट टाइप ऑफ मर्चेंडाइजिंग क्यों नहीं कंप्लीट किया। सो द थिंग इज कि आप जाओ मेरे पिछले वीडियोस में, जहां पे मैंने कंप्लीटली मर्चेंडाइजर के बारे में बताया है, कितने टाइप के होते हैं और उन टाइप में उनका क्या रोल होता है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को वॉच कर लो ताकि आप
टाइप ऑफ मर्चेंडाइजर के बारे में भी जान लो। सो दैट्स एंड फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो और इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलो करो। बाय बाय, कीप स्माइलिंग।